उदाहरण के तौर पे भी ऑपरेशन सिंदूर सफल किसने किया? किया ना? जी जी महाराज। तो स्त्री सब कुछ कर सकती है। वेद और शास्त्र कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ सकती या पीठ पर नहीं बैठ सकती। किसने कहा नहीं बैठ सकती? उसको केवल घर चूल्हा चौका संभालने के लिए बोला गया। तुम घर बैठो चूल्हा चौका संभालो, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। उसको अबला बोला जाता है। वरना देवी के कितने स्वरूप बताऊं मैं आपको? देवी को भगवान शंकर ने खुद आगे रखा है ना? तो महाराज, स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ममत्व भाव से वो चुप रहती है, सब कुछ सहती है। जिस दिन स्त्री सहना छोड़ देगी उस दिन महाराज भगवान ही बचाए। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं, हम गलती भी खिलाफ हैं। आज के समय में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो पति को ड्रम में बंद कर देती हैं महाराज, है ना? जी लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो आज भी अपने धर्म पर हैं और रहना चाहिए। हर स्त्री को रहना चाहिए, एक व्रता होना चाहिए और पुरुषों को भी होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि पुरुष के लिए ये बात लागू नहीं होती है। बोलो तो दोनों के लिए बोलो, वरना ना बोलो। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री मंच पर नहीं बैठ सकती, स्त्री अपवित्र होती है। केवल उस दिशा को देखते हुए, मानसिक धर्म को देखते हुए कुछ लोग बोलते हैं वो अपवित्र होती है। तो एक बात तो मेरी ये समझ में नहीं आती कि स्त्री ना हो तो क्या पुरुष हो सकते हैं? स्त्री नहीं होगी तो क्या पुरुष आसमान से टपकेंगे? स्त्री ना होगी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत थे, वो भी तो किसी स्त्री के पुरुष थे ना, यानी किसी स्त्री के बेटे थे, पुत्र थे। तो वो क्या आसमान से टपके थे? उसी के द्वारा आए ना। तो अगर स्त्री से तुम पैदा हो तो तुम सबसे पहले अपवित्र हो। अगर स्त्री के गर्भ से तुम बाहर आए हो तो तुम सबसे पहले अपवित्र तुम हो, वो बाद में है। इसलिए स्त्री को थोड़ा अपवित्र कहना बंद करना चाहिए मेरे विचार से। और जो स्त्री है उसको भी ये समझना चाहिए कि अपवित्र अवस्था में ना तो मंच पे बैठने के अधिकार उसको दिया गया है, ना उसको मंदिर जाने का अधिकार उसको दिया गया है। अगर वो अपवित्र अवस्था में नहीं है तो उसको सारे अधिकार हैं। वेद पढ़ना, यानी कि जो याज्ञवल्क्य जी थे उनसे जो मैत्रेय थी उनकी पत्नी थी, और जो याज्ञवल्क्य जी थे जनक जी के यहाँ जब शास्त्रार्थ करने गए थे तो वहां पर महाराज जो गार्गी थी वो आई थी, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। उन्होंने भी शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की थी। तो अपाला घोषा ऐसी कितनी मतलब स्त्रियां हुई है हमारे देश में। हमारे भारत देश में क्यों कहा जाता है स्त्रियों को देवी? क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री यानी जो अनुसुईया थी, उन्होंने भी अपने पतिव्रत धर्म पे अड़िग रहकर ये सिखाया कि वो चाहे तो सूरज की गति भी रोक सकती है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊं तो एक स्त्री का विवाह हुआ था। तो उसका विवाह ऐसे घर में हुआ था कि उस घर में सारे लोग कठोर थे, बहुत कठोर। उसका पति जो था वो उससे प्रेम नहीं करता था। और घर के बाहर एक जो नगर था वहां पर एक वैश्या का घर था, उसको वो बहुत पसंद करता था। लेकिन उसकी पत्नी ने इसमें भी संतोष किया, कोई बात नहीं, मेरा पति यदि मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे प्रेम नहीं करता है, किसी और से करता है, मैं इसमें भी खुश रह लूंगी। उसको भोजन नहीं मिलता था, दो दो तीन तीन दिन तक मिलता, तो बासी भोजन मिलता था। पर एक दिन क्या हुआ कि उस पुरुष ने एक बाहर पड़ोस में जाकर उस वेश्या को देख लिया और उससे इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया कि उसने मन बना लिया कि मुझे इससे मिलके रहूंगा। अब वो रोए, दुखी हो कि मैं इससे मिलने कैसे जाऊं। पत्नी ने कहा, स्वामी आपके मन में कोई विचार चल रहा है क्या? आप क्या चाहते हो? कि मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि मुझे उस वैश्या से मिलना है, लेकिन उससे मैं मिलने कैसे जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता। कि चिंता मत करिए, मैं आपको भेजूंगी। रात के समय में जब सब सो जाएंगे तो आप वहाँ चले जाओ। पति ने कहा ठीक है। सब लोग सो गए। पति ने पति को उठाया और पति से कहा, एक काम करो, तुम जाओ वैश्या से मिलाओ। जैसे ही वो वैश्या से मिलने जा रहा था, पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसका एक पैर टूट गया, पैर में मोच आ गई। अब पैर में मोच आ गई तो और रोए कि मैं बढ़िया बन ठन के अरे मिलने जा रहा था, क्या होगा मेरा? अब पैर में मोच आ गई महाराज। मोच आ गई तो उसकी पत्नी ने फिर कहा, स्वामी क्यों रो रहे हो? कि बढ़िया मैं उस स्त्री से मिलने जा रहा था, राम राम ये क्या हो गया? कहा कि ठीक है महाराज, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले जाऊंगा। तो महाराज उस पत्नी
पत्नी ने क्या किया, अपने पति को कंधे पर बिठाकर उस वेश्या से मिलने ले जा रही है। और इधर एक घटना जंगल में घटती है। कोई मांडव्य नाम के ऋषि थे जो वहां पर बैठकर तप कर रहे थे, और वहीं कोई चोर सोना चुरा कर भाग रहा था। और वहीं एक राजा था, उसके सेनापति आए और उस चोर को पकड़ने के लिए जैसे ही आए तो वो चोर तो वहां से भाग गया, सोना वहीं छोड़ गया। वहां पर एक ऋषि थे, मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा ढोंगी है, देखो कैसे हमको मूर्ख बना रहा है, ढोंग कर रहा है, यहाँ तपस्या कर रहा है, हमारा इतना सोना चुरा लिया इसने। क्या हुआ कि उस ऋषि को उठाया, बीच में एक सूला गाड़ दिया, उस पर उसको बिठा दिया, जो ऐसे करके पार निकल गया। अब वो पार निकल गया, लेकिन वो तपस्या में इतने मग्न थे, उनकी तपस्या जरा भी भंग नहीं हुई। अब तपस्या भंग नहीं हुई तो ये अपने पति को उसी जंगल के रास्ते से उस वैश्या के घर लेके जा रही थी। रास्ते में अंधेरा बहुत था, इस वजह से उसके पति का पैर ऋषि के सर से लग गया, यानी कि थोड़ा उससे टच हो गया, छू गया। तो इतने में उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने कहा, कौन है वो मूर्ख जिसने मेरी तपस्या भंग किया है? मैं श्राप देता हूँ, कल का सूरज वो देख नहीं पाएगा, सूरज निकलने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज अब तो वो और रोए, अच्छा खासा उससे मिलने जाना था, पहले पैर टूट गया, अब मुझे श्राप भी मिल गया, कल मैं मर जाऊंगा। राम राम, ये क्या हो गया? इतने में उसकी पत्नी बोली कि यदि मैंने अपने मन से यदि पति माना है और पति के अलावा किसी और पराये पराये पुरुष की तरफ विचार भी नहीं किया है, चिंतन भी नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि कल का सूरज न निकले। उसने भी संकल्प कर लिया। अब महाराज सुबह हुई, सूरज ही न निकले। अब सूरज न निकले तो भगवान जितने भी देवी देवता थे वो घबरा गए, कहा कि देखो पृथ्वी लोक पर कोई अनोखी घटना घटी है। इतने में महाराज इंद्र आदि जितने भी देव थे सब पहुंचे प्रभु के पास, कहा कि एक काम करिए, ऐसे सूरज नहीं निकलेगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। जाकर के क्या हुआ कि उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने कहा एक काम करो, ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रत में वो शक्ति होती है कि सूरज को भी अपने अधीन कर लेती है, सूरज को भी निकलने नहीं देती है। इसलिए तुम जाओ और जाकर के सती अनुसुईया के पास प्रार्थना करो कि वो आके इन्हें समझाए। माता अनुसुईया के पास सभी देवता पहुंचे, प्रार्थना की, पूरा वृत्तांत सुनाया और उनको उस स्त्री के पास भेजा। अब जब सत्यवती के पास भेजा तो सत्यवती ने कहा कि आइए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके बड़े किस्से सुने हैं मैंने, आप तो वही हो जिसके तेज से, जिसके मतलब पातिव्रत धर्म के प्रताप से तीनों देव 6-6 महीने के शिशु बन गए थे। हाँ, तो वहाँ पे अनुसुईया माता ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। बोले मांगिए, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कि एक काम करिए, आपने जो संकल्प लिया है कि सूरज नहीं निकलेगा, तो ऐसे समझने वाली बात है, आप समझिए कि अगर आप ऐसी जिद पर अड़िग रहोगी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ये धर्म के विरुद्ध है कि नहीं, आपने भी तो अपने पति के लिए बहुत कुछ किया है। एक पत्नी व्रता स्त्री मुझसे ऐसा कह रही है कि मेरा पति भले ही मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन ये मेरा पति है, मैंने इसके साथ 7 वचन 7 फेरे लिए हैं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगी। उन्होंने खूब समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। अब महाराज अनुसुईया माता ने कहा कि एक काम करो, तुम अपना श्राप वापस लो, सूरज निकलेगा, तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, लेकिन मैं उसे जीवित कर दूंगी अपने तपोबल से। उनको विश्वास नहीं, कि मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ। जब उन्होंने वचन दिया तब वो मान गई, कहा कि मैं संकल्प करती हूँ कि अब मैं अपना श्राप वापस ले रही हूँ और सूर्य उदय हो जाए। सूर्य उदय हुए, उसके पति की मृत्यु हो गई, क्योंकि श्राप को ऋषि का फलना था, क्योंकि ऋषि बहुत तपस्वी थी। अब जैसे ही सूरज निकला, उसके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो महाराज अब माता अनुसुईया ने कहा कि यदि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में पूरी निष्ठा है, विश्वास है, मैंने पति के अलावा पराये पुरुष का चिंतन भी नहीं किया, तो इसका पति जीवित हो जाए। तो उसका पति जीवित हो गया। अब पति जीवित हो गया तो पति पत्नी के चरणों में गिर के माफी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें आज तक अच्छी नजर से नहीं देखा, लेकिन तुमने मेरे लिए वो किया है जो अच्छी अच्छी पत्नी नहीं कर सकती। मैं धन्य हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। अक्सर लोगों को अच्छी पत्नियां मिलती हैं, वो उनकी कीमत नहीं समझते,
जब नहीं रहती तब उन्हें समझ में आता है। तो पत्नी व्रत धर्म में ये शक्ति होती है, ये समझना चाहिए कि यदि हम झूठ ना बोलें, हम कपट ना करें, हम सत्य पर चलें, अरे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा तो हमें बच के रहना चाहिए इन बुराइयों से। क्योंकि काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ये सब किसी से छूटते नहीं है, इनसे छोड़ना पड़ता है। अक्सर मन भटकता है, लेकिन फिर भी मन को खींचना पड़ता है। मन को खींचकर उस जगह पर लगाओ जहाँ लगाना चाहिए, वहाँ नहीं लगाओ जहाँ नहीं लगाना चाहिए। समझ रहे हो? तो पत्नी व्रता स्त्री में कितनी शक्ति होती है, ये प्रसंग आप